दोस्तों चौथे दिन मैदान पर उतरते बुमराह ने लगाई दहाड़, बांग्लादेश को तहस नहस कर लिख दी जीत की नई दास्तां। टीम इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ पूरा बांग्लादेश। तो आखिर कैसे चौथे दिन के पहले सेशन में ही ऑल आउट हो गई बांग्लादेश, कैसे बुमराह के साथ अश्विन, जडेजा, सिराज ने बांग्लादेश को घुटने टेकने पर किया मजबूर। चौथे दिन के खेल में बांग्लादेश ने बनाए कितने रन, भारत ने कितने बल्लेबाजों को उखाड़ कर फेंका बाहर। चौथे दिन के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है कि भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें आपस में टेस्ट सीरीज खेल रही हैं, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया और टीम इंडिया ने 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद यह कारवां कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा, जहां पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो केवल इस दिन 35 ओवर का हो पाया और बांग्लादेश की टीम ने 107 रन 3 विकेट पर बना लिए थे और पहले दिन का खेल यहीं पर रोक दिया गया। बारिश ने आकर मैच को किरकिरा किया और मौसम के कारण पहले दिन का अंत हुआ। वहीं दूसरे दिन बहुत बुरा हाल रहा, मैच बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाया। बारिश घनघोर हो रही थी। इसके बाद हर किसी की निगाहें तीसरे दिन पर टिकी हुई थी, लेकिन इस दिन बारिश तो नहीं हुई, मगर मैदान गीला होने के कारण तीसरे दिन भी मुकाबला शुरू नहीं हो पाया। अब हर कोई चौथे दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया। चौथे दिन दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान पर 35 ओवर के बाद खेल वहीं से शुरू हुआ। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, एक एक रन के लिए तरस रहे थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। तभी भारत की तरफ से 41वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उनका स्वागत मुशफिकुर रहीम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन रफ्तार के सौदागर बुमराह रहीम को अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चौथे दिन की पहली सफलता भारतीय टीम को दिला दी। 112 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का चौथा विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से मोमिनुल हक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रिटन दास आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का खूब संघर्ष कर रहे थे। वहीं लिटन दास टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 43वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में लिटन दास ने 3 चौके जड़े और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 43 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 128 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए नजर आ रहे थे और एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि यह भारतीय टीम के लिए एक संकट का विषय था, क्योंकि टीम इंडिया को जल्द से जल्द बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पिच काफी स्लो हो चुकी थी, जिसके कारण बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी। विकेट की तलाश में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 47वें ओवर में फेंकने के लिए बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और स्पिनर गेंदबाज जडेजा को ले आए, लेकिन मोमिनुल हक इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा को भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। वो मैदान पर अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। जसप्रीत बुमराह से लेकर आकाशदीप यहां तक कि जडेजा का डटकर सामना कर रहे थे। अपनी टीम को संभालने की ये दोनों बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचने वाला था। सिराज और बुमराह लगातार विकेट की तलाश में थे। वहीं रोहित शर्मा विकेट के लिए पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे। आज के दिन भारतीय गेंदबाजों को मदद मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारिश के कारण पिच में नमी नजर आ रही थी। गेंद में उछाल नहीं दिख रहा था। लेकिन भारत की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास ने शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच कप्तान रोहित शर्मा को दे बैठे और भारतीय टीम को 5वीं सफलता 148 रनों के स्कोर पर मिल गई। अपनी टीम के लिए केवल 13 रनों का योगदान दे सके रोहित ने। यह कैच कोई ऐसा वैसा कैच नहीं पकड़ा था, लेकिन लिटन दास के शॉट को देखकर तो लग रहा था कि रोहित शर्मा के ऊपर से बाउंड्री पर गेंद चली जाएगी, लेकिन रोहित ने शानदार कैच लपका और टीम इंडिया को सफलता दिलाई। भारतीय टीम एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी। मोमिनुल हक का साथ देने अब शाकिब अल हसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी ही आसानी से भारतीय टीम बांग्लादेश को आज ही ऑल आउट कर देगी और फिर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश का तहस नहस कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीतकर क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखकर उत्सुक हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान? कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड?
इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मेहदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनका भरपूर साथ ऋषभ पंत भी निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 34 ओवर में 121 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान नए गेंदबाजों को लेकर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम 350 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 123 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया 250 से 300 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 500 से 600 रनों की लीड दे सकती है। अगर टीम इंडिया इतने रनों की लीड देने में सक्षम रहेगी तो भारतीय गेंदबाज को फिर अपना पूरा काम करना होगा। इसके बाद ही टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उगला जहर। साधा रोहित, कोहली और गिल पर निशाना दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। लेकिन अश्विन, जडेजा के साथ साथ जायसवाल के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या दिया हैरान कर देने वाला बयान। जहर उगलते हुए क्या कुछ कहा है ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, जडेजा और जायसवाल में से कौन इस मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 34 रनों के स्कोर पर ही रोहित, विराट और कोहली और इसी के साथ साथ गिल भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। जायसवाल ने भी 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं ऋषभ पंत भी 39 रन सिर्फ बना पाए। यहां तक कि
जबकि केएल राहुल भी केवल 16 रनों का योगदान दे पाया। पूरी जिम्मेदारी जडेजा और अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए। टी ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 ओवर में भारत के स्कोर को 176 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो फिर एक बार ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और इस बार कुछ अलग इरादे से उतरे थे। मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। टीम का स्कोर T20 के अंदाज में पड़ रहा था। अश्विन और जडेजा के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं अश्विन ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारत मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तीसरे सेशन में टीम इंडिया